हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह के वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जैसे स्पूकी, स्ट्राइकिंगली, वाउच फॉर, हिट द रूफ, हिट द बिग टाइम, चॉप चॉप, इन सेफ हैंड्स, एक्सपोनेंशियल। इसी तरह की आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है एक्सपोनेंशियल। इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है, किसी चीज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है या फिर तेज़ी से बदल रहा है। तो जैसे एग्जांपल है, देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या फिर पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है या फिर जनसंख्या है, उसमें तेज़ी से बदलाव आ रहा है या फिर तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है वाउच फॉर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी फॉर हिज बेस्ट वर्क। मतलब उसके अच्छे काम के लिए मैं उसकी मेहनत को या फिर उसकी जो ईमानदारी है उसको जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ या फिर उसको उत्तरदायी ठहरा सकता हूँ। चॉप चॉप एक एक्सक्लेमेशन है। इसका मतलब होता है जैसे हम किसी से बोलते हैं हरी अप, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो चॉप चॉप। मतलब किसी से ये कहने के लिए कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो या फिर जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाओ। वी आर गोइंग टू बी लेट, चॉप चॉप। हमें लेट हो रही है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो या फिर जल्दी जल्दी कामों को निपटाओ। स्पूकी एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि अजीब सा है, बहुत ज़्यादा डरावना काइंड ऑफ थिंग है। इट्स स्पूकी बीइंग अलोन इन द रूम। मतलब कमरे में अकेले रहना बहुत ज़्यादा डरावना है या फिर अजीब सा है। इट्स स्पूकी बीइंग अलोन इन द रूम। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है टेक अप। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी जगह ले लेना या फिर बहुत सारी जगह को घेर लेना। दिस टेबल टेक्स अप टू मच रूम। मतलब जो ये टेबल है वो कमरे में बहुत सारी जगह ले लेती है। दिस टेबल टेक्स अप टू मच रूम। या फिर इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ को रोज करना शुरू कर देना या फिर उसकी आदत लग जाना, ऐसे बोल सकते हो। ही टुक अप ड्रिंकिंग आफ्टर ब्रेकअप। मतलब ब्रेकअप हो जाने के बाद उसने दारू पीना रोज शुरू कर दिया या फिर दारू पीने की उसे आदत पड़ गई क्योंकि वो रोज ही दारू पीने लग गया। ब्रिंग अलॉन्ग एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है उसको साथ ले जाना, अपने साथ ले जाना। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड अलॉन्ग एट पार्टी। मतलब किसी से आप पूछ रहे हो कि क्या मैं पार्टी में अपने दोस्त को साथ ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है हिट द रूफ। मतलब अचानक से किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाना या फिर अचानक से किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाना किसी से। शी हिट्स द रूफ एट ट्रिवियल थिंग्स। मतलब वो हमेशा अचानक से, मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ हो जाती है। इन सेफ हैंड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सुरक्षित हाथों में। डोंट वरी मिस्टर पैरी इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन, यू आर श्योरली इन सेफ हैंड्स। मतलब किसी पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए या फिर उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप उससे ऐसा कह रहे हो कि चिंता मत करो, जो मिस्टर पैरी हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हार्ट सर्जन है या फिर दिल के सर्जन हैं, तो आप पक्का सुरक्षित हाथों में हो। आई नो यू आर अ गुड केयर टेकर, माई कार इज इन सेफ हैंड्स। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी तरह से चीज़ों की देखभाल करने वाले इंसान हो, तो जो मेरी कार है वो सुरक्षित हाथों में है। हिट द बिग टाइम एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, बहुत ज़्यादा सफल हो जाना। ही हैज़ हिट द बिग टाइम ऑन यूट्यूब। मतलब वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सफल हो चुका है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। गो पियर शेप्ड एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन है, इफ़ दैट सिचुएशन गोज पियर शेप्ड। इसका मतलब ये है कि वो गड़बड़ा जाती है या फिर कुछ उसके साथ गलत हो जाता है या फिर कोई प्लान है जो कि फेल हो जाता है। ही वॉज इन डेट एंड व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ऑल वेंट पियर शेप्ड। मतलब वो कर्जे में था, तो जब उसकी जॉब उसके हाथ से निकल गई या फिर जब उसकी जॉब छूट गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया या फिर जो भी उसने प्लान्स कर रखे थे वो सारे के सारे फेल हो गए। स्ट्राइकिंगली ये एक एडवर्ब है, मतलब कुछ आश्चर्यजनक ढंग से, प्रभावशाली तरीके से, ऐसे कुछ बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर कपूर एंड संजय दत्त लुक स्ट्राइकिंगली लीथल। यहाँ पर लीथल एक एडजेक्टिव है,
मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है, लोगों की मौत हो सकती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रणबीर कपूर और संजय दत्त का लुक है वो प्रभावशाली तरीके से या फिर आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहे हैं उस लुक में दोनों के दोनों। बी इन सेम बोट, यहाँ पर एक इडियम है, मतलब एक ही स्थिति में होना। मतलब कोई पर्सन किसी सिचुएशन में है, अगर आप भी सेम बोट पर हो तो मतलब उसी सिचुएशन में आप भी हो। आई नो दिस इज डिफिकल्ट वर्क टू डू फॉर ऑल, वी ऑल आर इन द सेम बोट। मतलब मैं जानता हूँ कि ये जो काम है वो करने के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम सब एक ही स्थिति में हैं, हम सब एक ही सिचुएशन में हैं, क्योंकि हम सभी के लिए वो सब कुछ कठिन लगता है। डिवास्टेशन एक नाउन है, मतलब तबाही। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन इन असम ड्यू टू फ्लड्स। मतलब बाढ़ की वजह से असम में बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया, फिर बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। गेट राउंड एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए बहलाना या फिर किसी को किसी चीज़ के लिए फुसलाना या फिर अपनी बात मनवाने के लिए उसको बहलाना। हाउ विल यू गेट राउंड योर मॉम टू कम विद अस ऑन ट्रिप। मतलब किसी से आप ऐसा पूछ रहे हो कि अपनी मम्मी को तुम कैसे बहलाओगे या फिर कैसे फुसलाओगे ट्रिप पर हमारे साथ आने के लिए। इन केस ऑफ नीड एक फ्रेज़ होती है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर या फिर ज़रूरत के समय में। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी इन केस ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत के समय में मुझे कॉल करने में हिचकिचाना मत, या फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पर मुझे कॉल करने में हेजिटेट मत होना या फिर हिचकिचाना मत। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 758 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।